द एको फेदर मिस्ट्री, गूंजता हुआ पंख, एक रहस्यमय कहानी। टिकलवुड जंगल की सुबह हल्की धुंध से ढकी हुई थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें थीं और चारों तरफ एक शांत सी ठंडक फैली थी। माउस अपने बिल से बाहर निकला और बोला, हाय कितनी ठंडी सुबह है, मेरी सबसे गर्म टोपी कहाँ है? तभी एक हल्की सी स्विश की आवाज आई और एक चमकता हुआ सफेद पंख उसकी नाक पर आकर गिरा। अरे ये तो कोई जादुई पंख लगता है। तभी स्क्विरल पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आई और चिल्लाई, माउस तुमने भी देखा? ये पंख आसमान से गिरा है और ये चमक रहा है। पांडा अपने बांस के ढेर से बाहर निकला, जम्हाई लेते हुए बोला, क्या अब परिंदे भी चमकने लगे हैं? उसी समय दादी टोडस्टूल वन अपने मशरूम टोकरा लेकर आई। नहीं बच्चों, ये आम पंख नहीं है, ये है गूंजता हुआ पंख, एको फेदर, जो छोड़ता है एक बहुत ही खास उल्लू, विस्परविंग उल्लू। स्क्विरल चौंक गई। क्या वो तो सिर्फ कहानियों में होता है? दादी मुस्कुराई। नहीं बच्चों, वो असली है, लेकिन सिर्फ 100वें पूरे चांद की रात को दिखाई देता है और ये ऐसे पंख छोड़ता है जिनमें दुनियादों की आवाजें छुपी होती हैं। सबने तय किया, चलिए इन जादुई पंखों का पीछा करते हैं। दादी ने कहा, याद रखना ये पंख तुम्हें रास्ता दिखाते हैं और ये दिल से सुनने वालों को ही जवाब देते हैं। वे सब जंगल में चल पड़े। उन चमकते पंखों के पीछे जब भी कोई पंख छूता तो एक पुरानी प्यारी याद की सरगोशी, फुसफुसाहट सुनाई देती। माउस को अपनी बचपन की हंसी सुनाई दी। पांडा को पहली बार बांस खाने की कर कर आवाज सुनाई दी। स्क्विरल को अपने पहले एक कोन जोक पर हंसी सुनाई दी। अचानक पंखों की कतार एक मई पुराने विशाल पेड़वन के सामने रुक गई। ओल्ड हॉलो ओक। एक पंख धीरे धीरे उड़कर पेड़ के अंदर के छेद में चला गया। अब हमें अंदर जाना होगा, स्क्विरल बोली। अंदर एक चमकता हुआ बौक गुफा जैसा कमरा था जिसमें सफेद पंख हवा में तैर रहे थे। बीच में एक बड़ा चमकता हुआ चांदी जैसा पंखन रखा था। बहुत ही सुंदर है, पांडा ने कहा। शांति से सुनो, दादी ने फुसफुसाया। तभी वो बड़ा पंख धीरे से गूंजन उठा और एक कोमल बुद्धिमान आवाज आई, मैं हूँ विस्परविंग, तुम यादों और दयालुता के रास्ते पर चले हो। जंगल में कई कहानियां हैं, पर सबसे खास वो हैं जो दिल में बसती हैं। फिर हर दोस्त के पास एक छोटा सफेद पंख आया और एक ग्लोइंग चमकती माला बन गया। माउस को अपनी पहली बेरी पाई की खुशबू याद आई। पांडा को दादी की गोद में सोने की नरमाहट याद आई। स्क्विरल को अपनी पहली दौड़ की हवा की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो गुफा गायब हो गई और वो सब खुद को फिर से पेड़ के बाहर पाए। क्या ये सपना था? पांडा ने पूछा। नहीं, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जंगल की तरफ से एक तोहफा था, तुम्हारी यादों का। रात में वे सब आग के पास बैठे, माला पहने हुए। स्क्विरल बोली, ये अब तक की सबसे जादुई यात्रा थी, माउस ने कहा, और सबसे शांत भी। पांडा बोला, क्या अगली बार कोई चमकता बांस मिलेगा? सब हंस पड़े और आसमान की तरफ देखा, जहां एक आखिरी सफेद पंख तारे की तरह उड़ता हुआ जा रहा था। समाप्त।